ओके, तो आप सभी का धन्यवाद हमारे इस संडे के ओपन सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो थोड़ा-सा क्लाइंट रिक्वायरमेंट को बताता, मतलब क्लाइंट रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है कि क्लाइंट किस तरह की चीज़ें माँग लेता है हमसे। हम सबसे पहले, हमारे पास एक प्लेन डेटा है और मैं यहाँ पे एक लाइन चार्ट ले लेता हूँ। सेंटर में एक लाइन चार्ट लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सा है, पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इसको कॉम्प्लेक्स बना देती है। मैंने यहाँ पे लिया एक बेसिक सा लाइन चार्ट, ओके, और क्लाइंट ने बोला कि इस लाइन चार्ट के साथ मेरे को ना एक स्लाइसर दे दो सब कैटेगरी का। ठीक है, वो भी दे दिया। क्लाइंट अब यहाँ पे भी खुश नहीं है। वो कहता है यार, एक काम करो यार, कुछ ऐसा कुछ दो कि जब मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करूँ, जैसे मैंने बाइंडर्स सेलेक्ट किया तो बाइंडर्स की लाइन आ रही है। अब मैं बाइंडर्स को कंपेयर करना चाहता हूँ अगेंस्ट अदर डायमेंशन, अदर सब कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल पेपर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से वो कंपेयर करना चाहता है। ठीक है, तो डेवलपर को लगा यार इसमें क्या प्रॉब्लम ही नहीं हुई, एक काम करते हैं, सब कैटेगरी लेते हैं, उसको लेजेंड में डाल देते हैं, तो इस तरह से आ जाएंगे टुकड़े। तो जैसे ही यूजर आर्ट पे क्लिक करेगा तो आर्ट की एक लाइन आ जाएगी, कॉपी एस पे क्लिक करेगा तो कॉपी एस की लाइन भी आ जाएगी, दोनों लाइन आ जाएगी। तो नाउ यूजर कैन कंपेयर। आसान है। पर हमारा डेवलपर यूजर को नहीं जानता था कि हमारा यूजर किस किस तरह की रिक्वायरमेंट लेके आता है। यूजर बोलता है यार, एक काम करो, मेरे को कंपैरिजन के लिए आप एक स्लाइसर यहाँ पे दो सब कैटेगरी का, और यहाँ पे भी दो, एक, दोनों जगह दो। मैं लेफ्ट में आर्ट पकड़ूंगा और राइट में पकड़ूंगा, राइट में कुछ और सब कैटेगरी पकड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा रिपीट करते हैं। लेफ्ट में मैं आर्ट पिक करूंगा और राइट में मैं लेबल्स पिक करूंगा। ठीक है, और दोनों ही तरफ से जो सेलेक्टेड आइटम्स की लाइन मुझे यहाँ नजर आनी चाहिए। दोनों साइड से जो मैंने पिक किया है उसकी लाइन मुझे नजर आनी चाहिए, और देन मेरा कंपैरिजन चलेगा। मुझे ऐसे चाहिए। क्लाइंट ये रिव्यूअर्ड से रिक्वायरमेंट लेके आया है, और अब हमारा डेवलपर परेशान है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। जी गाइस, बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? रिक्वायरमेंट क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ओके। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि दोनों ही स्लाइसर के अगर कॉलम पे ध्यान दिया जाए तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों ही स्लाइसर सब कैटेगरी ऑर्डर्स टेबल से सब कैटेगरी कॉलम को ले रहे हैं। लेफ्ट वाला भी ले रहा है, राइट वाला भी ले रहा है। अब इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करूंगा उसका असर राइट वाले स्लाइसर पे भी होता है। जैसे मैंने कॉपियर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कॉपियर्स ही नजर आएगा। अब मेरे एंड यूजर के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कॉपियर्स के अलावा कुछ सेलेक्ट करना चाहता है, पर कुछ है ही नहीं, क्या करें? तो एक फर्स्ट थॉट जो आ सकता है कि क्यों ना हम इसका एडिट इंटरेक्शन ही बंद कर दें। ये एक थॉट आ सकता है। तो आपने स्लाइसर सेलेक्ट किया, आप फॉर्मेट पे गए, एडिट इंटरेक्शन पे गए, और आपने इसके इंटरेक्शन को बंद कर दिया। ऐसा कर सकते हैं। तो आपने यहाँ कुछ सेलेक्ट किया, ठीक है। अब क्या सेलेक्ट करते ही इसको कुछ नहीं हुआ, ये ओके है। अब आप सोचेंगे मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करूंगा और फिर एक अलग बिहेवियर देखेंगे आप। मशीन्स पे मैंने सेलेक्ट किया, गायब। मेरा लाइन चार्ट गायब है, कुछ नहीं दिखा रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों स्लाइसर एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बोले तो एन्वलप्स और मशीन आपस में ही इंटरसेक्ट हो जा रहे हैं, और जिस वजह से ऐसा इफेक्ट बन रहा है कि कुछ भी सिलेक्टेड नहीं, या एक ऐसा आइटम सेलेक्ट हो गया है जो सेल्स दिखाने के लिए, ट्रेंड दिखाने के लिए काफी नहीं है। एक ऐसा आइटम सेलेक्ट हो गया है। समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट? ओके। तो अब इस सिनेरियो में हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है, हमें ऐसा वर्क अराउंड चाहिए कि मैं लेफ्ट में एक आइटम पकड़ूं और राइट में एक आइटम पकड़ूं स्लाइसर से, और उन दोनों सिलेक्शन के बेस पे मेरे सेंटर में जो लाइन चार्ट है वो दो अलग अलग लाइंस दिखाए, दो अलग अलग लाइंस दिखाए, ताकि मेरा यूजर कंपेयर कर सके कि कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कौन से महीने में ज्यादा था, कौन से महीने में कम है। इस तरह के कंपैरिजंस किए जा सके। ठीक है, ओके। तो कोई क्वेश्चन इससे पहले कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊं?
ओके, या आपको आता है? आता नहीं सर। एक क्वेश्चन ये है, जब हाँ आपने राइट साइड का सब कैटेगरी सेलेक्ट किया तो आपने बताया कि कुछ इंटरसेप्ट इफेक्ट आता है। वो हाँ हाँ। समझ में नहीं आया सर कि बेसिकली हो क्या रहा है। ओके, तो इंटरेक्शन आपने ऑफ कर दिया। तो उसके लिए आप इसको समझिए। मान के चलिए मेरे पास ये कॉलम है। इंटरसेप्ट इफेक्ट में क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया, आप सिर्फ इस सब कैटेगरी के कॉलम पे ध्यान दीजिएगा, बाकी कॉलम में हाइड कर देता हूँ। एक मिनट, कहाँ गया? अबे पूरा चला गया। ओके, अब मान के चलिए मैंने इस पे लगाया एक फिल्टर, मैंने ले लिया 8, सिर्फ 8 पकड़ा। अब जब मैंने 8 पकड़ा है, या एक काम करते हैं, मैं इसी कॉलम को इसके राइट में रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, ये टेबल के वजह से नौटंकी कर सकता है, एक काम करते हैं, ये ऐसे रख लेते हैं। एक मिनट, और इसी कॉलम को इसके ही बाजू में रख देते हैं, कि इस तरह से इफेक्ट बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने पकड़ लिया बाइंडर्स। ठीक है, अब सब कैटेगरी के कॉलम में कुछ और पकड़ने के लिए है नहीं, पर स्टिल मैंने टेक्स्ट में गया और मैंने इसको बोला एक काम करो, इसको फिल्टर कर दो 8 से। मैं वो इफेक्ट जनरेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ओके मार दिया, गायब। क्योंकि दोनों फिल्टर चल रहे हैं और दोनों अलग अलग आइटम फिल्टर कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, नन इज सेलेक्टेड, या कुछ भी सेलेक्टेड ओके। नहीं हो रहा है। तो दिस इज दैट इंटरसेक्ट इफेक्ट। क्योंकि आइडली में दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, हमने जबरदस्ती कराया, हमने जबरदस्ती कराया, इसलिए ब्लैंक मिल रहा है आपको। गॉट इट। ठीक है, okay. तो वापिस आते हैं सॉल्यूशन पे। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, मतलब देखिए, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कुछ कोई इशू नहीं है, कोई बग नहीं है, नथिंग। पावर बीआई बिल्कुल सही चल रहा है, पावर बीआई ऐसा चलना चाहिए, वैसा ही चल रहा है। क्योंकि रिक्वायरमेंट में कुछ एडिशन आ चुका है जो पावर बीआई की एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी की अगेंस्ट है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक स्लाइसर जो बन रहा है वो सब कैटेगरी से बन रहा है, और सेम वही कॉलम अगेन रेफर हो रहा है अनदर स्लाइसर में, तो देखा जाए दोनों ही स्लाइसर तो सेम ही है ना, अलग तो कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली सेम। जस्ट दैट कि एक एडिशनल आपने कॉपी करके रख दिया। तो जो डिफॉल्ट बिहेवियर है स्लाइसर के चलने का, जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, तो स्टिल वर्क करेगा ना। आप एडिट इंटरेक्शन बंद कर देते हैं, उससे वो इफेक्ट मानते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट बंद हो जाता है। फिर इवेंचुअली जिस एरिया पे आपको उस सिलेक्शन का असर देखना है, आप यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करते हैं, आपको असर यहाँ देखना है, करेक्ट। फिर अब आप यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करेंगे, वो असर यहाँ पे कैसे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ सेलेक्टेड है ना। अगर एक टेबल आपने एक बार फिल्टर कर दी, अब उस पे एक नेक्स्ट लेवल का फिल्टर लगाते हैं, ये कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे आता हूँ, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लेबल्स को फिल्टर कर दिया। अब एक क्वेश्चन या एक पॉइंट ये आता है कि लेबल्स के फिल्टर को हटाए बिना इस टेबल के ऊपर अगर मैं एक फिल्टर और लगा दूं तो क्या डेटा मिलेगा? इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, आप एक नया टेबल बनाइए, सिर्फ समझने के लिए, सॉल्यूशन ये नहीं है। मैं एक फिल्टर फंक्शन लगा देता हूँ, ऑर्डर टेबल ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैं सब कैटेगरी ले लेता हूँ और इसको बोलता हूँ एक काम करो, 8 से फिल्टर कर दो इसको। ठीक है, मैंने एक लेवल पे कैलकुलेशन की मदद से फिल्टर मार दिया, एक एक लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस विजुअल का या बोले तो इस फिल्टर फीचर का इस्तेमाल करके इसको बोलूँ एक काम करो भाई, एक काम करो, स्टोरेज से फिल्टर मार दो। अरे जब स्टोरेज है ही नहीं तो क्या मारेगा फिल्टर, ये आंसर क्या मिलेगा, नल। तो ये इस तरह से चल नहीं पा रहा है। ठीक है, आई होप मैं समझा पाया हूँ। ओके, अब इसको अचीव कैसे किया जाए, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए आपको अप्रोच अपनानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं डिसकनेक्टेड टेबल। डिसकनेक्टेड टेबल, उसकी अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टेबल, एक नया टेबल बनाइए, कैलकुलेट टेबल बोलिए।
इसको मैं नाम देता हूँ SC1, बोले तो सब कैटेगरी 1, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके सब कैटेगरी डाल दीजिए, कॉपी कर लीजिएगा इसको, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद सेम अगेन एक और सेम टेबल बनाइए, उसका नाम जरूर अलग कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। टेबल का नाम है SC2, ठीक है। तो हमने 2 टेबल बना लिए सिंगल कॉलम की। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इसे डिस्कनेक्टेड टेबल क्यों बोलते हैं? डिस्कनेक्टेड टेबल इसको इसलिए बोलते हैं कि इन दोनों टेबल का रिलेशनशिप नहीं बनता है। ये दोनों टेबल किसी भी टेबल के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाती हैं, इसी वजह से इसको डिस्कनेक्टेड टेबल बोला जाता है। हम बनाएंगे भी नहीं। ओके, ओके, ठीक है। अब आप क्या करिए, स्लाइसर लेफ्ट वाले स्लाइसर में आप SC1 के कॉलम को डाल दीजिए, ठीक है। राइट वाले में डाल दीजिए आप SC2 के स्लाइसर को, मतलब SC2 के कॉलम को। अब क्योंकि इन दोनों ही टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ना ही ये दोनों टेबल किसी और टेबल के साथ रिलेशनशिप में है, तो जो मैं लेफ्ट में सेलेक्ट करूंगा उसका असर राइट में नहीं होगा, क्योंकि राइट फिल्टर नहीं होगा। और कमाल की बात है, इसमें एडिट इंटरेक्शन बंद है, और सॉरी चल रहा है, सॉरी मेरी गलती, ऑन है, राइट। मतलब एडिट इंटरेक्शन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो लेफ्ट में मैं कुछ भी सेलेक्ट करूं, राइट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे को सेलेक्ट करूंगा तो लेफ्ट में कोई असर नहीं करता है, और ना ही ये लाइन चार्ट में असर कर रहा है। लाइन चार्ट में इसलिए असर नहीं कर रहा है क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपस में भी नहीं है, और ना ही किसी और टेबल के साथ है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या करें हम कि वो असर आए या हम फिल्टर करा पाए, इसके लिए हम क्या करें, ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो पहले हम ये सब हटा देते हैं। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस इफेक्ट को जनरेट करने के लिए आप रिलेशनशिप को वर्चुअली क्रिएट करेंगे यूजिंग डैक्स। तो हम यहाँ पे आते हैं और मैं एक मेजर बनाऊंगा, इसको आप बोल सकते हैं SC1, ऐसे नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। SC1 कैटेगरी, या वैल्यू ले लेते चलिए। ओके, इसमें हमने कैलकुलेशन लगानी है, कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको फिल्टर कर दूंगा, फिल्टर फंक्शन लगाया, ऑर्डर्स टेबल को फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के लिए सब कैटेगरी की कॉलम यूज करेंगे जो ऑर्डर्स टेबल से आ रही है। और फिल्टर किससे करना है, इस लेफ्ट साइड की जो टेबल है, ये जो स्लाइसर है, इसका ही कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, हार्ड कोड कर देता हूँ फॉर द टाइम भी। हार्ड कोड 8 ले लेते हैं, इधर एंटर मार दिया, हार्ड कोड हो गया। इधर आते हैं, इस मेजर को यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, लाइन आ गई उसकी। उसके बाद सेम मेजर को कॉपी कर लेंगे और उसका दूसरा भाई या दूसरा दूसरा व्यू वैल्यू मेजर बना लेंगे, इसको मैं कहूँगा SC2 वैल्यू। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको भी हार्ड कोड कर देते हैं और इसको मैं बोलता हूँ पेपर, और इसको भी ड्रॉप कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों लाइन विजिबल है, बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों लाइन विजिबल तो है, दिख भी रही है, पर वो अभी स्लाइसर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है। तो इंटरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो लेफ्ट साइड में जो सेलेक्ट करेंगे उसको हमें पिक करवाना है यूजिंग अ मेजर। तो मैं SC1 पे आया, मैं एक मेजर बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा सेलेक्टेड कैटेगरी, सेलेक्टेड SC1 कह देते हैं उसको। इधर आ गए, और यहाँ पे बड़ा प्यारा सा फंक्शन है जिसका नाम है सेलेक्टेड वैल्यू, उसको लगा देंगे। अब यहाँ पे मेरे को वो कॉलम देना है जो इस स्लाइसर में यूज हो रहा है, जो कि हो रहा है SC1 का सब कैटेगरी। एंटर मार दिया। अगर मैं अगर मैं इस स्लाइसर को थोड़ा सा नीचे ले जाऊं, थोड़ा हाइट छोटी कर देते हैं इसकी, ऐसे, और टॉप में मैं एक कार्ड रख दूं और इस मेजर को वहां ड्रॉप कर दूं, तो अभी ब्लैंक आ रहा है, अभी ब्लैंक आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करूंगा इस लेफ्ट स्लाइसर में, तो आप देखेंगे वो कुछ वैल्यू दिखाने लग जाएगा। तो सेलेक्टेड वैल्यूज को इसने पिक कर दिया, ये देखिए हो रहा है, राइट। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक मेजर और बना लेंगे हमारे लिए, ठीक है। तो इसी मेजर को बस कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, एक और नया बना लीजिए, इसको हम कहेंगे SC2, और इसको मैं यहाँ रख दूंगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं और कोई मोटिव नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ पिक करूंगा तो आप देखेंगे ऊपर सिलेक्शन दिखा रहा है, राइट। ओके, अब जो हमने हार्ड कोडिंग की थी, अब उनको रिप्लेस कर देंगे विथ दीज मेजर्स,
जो नए बनाए हैं, 8 को रिप्लेस कर देंगे हम SC सेलेक्टेड वैल्यू से। SC सेलेक्टेड वैल्यू। अब जब मेजर डाल रहे हैं तो कॉलम का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। ओके, इधर आ जाते हैं, SC वैल्यू में इस हार्ड कोडिंग को रिप्लेस कर देंगे विद दैट मेजर SC2। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आ रही है क्योंकि लेफ्ट साइड के स्लाइसर में कुछ सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अब मैं कॉपीज पकड़ लेता हूँ। अब देखिए 2 लाइन आ रही है, लाइन कॉपीज की लाइन भी आ रही है, फर्निशिंग्स की भी आ रही है, देखिए राइट, ये देखते हैं, मस्त चल रहा है राइट। बताइए कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, अब कमाल की बात यह है कि आपको इन कार्ड्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए बनाया था, आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। कार्ड्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। ओके, कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं? चलिए, मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, पर कोई इशू नहीं है। ठीक है इंटरेस्टिंग सर है, आउटकम है वेरी इंटरेस्टिंग। नाइस। ओके, चलिए, तो आपको एक कमाल की ट्रिक और बताते हैं, ये आपको जरूर मजा आएगा। ओके, अब आप यहाँ पे एक नोटिस करिएगा, लेफ्ट साइड के स्लाइसर में मैंने अप्लायंस पकड़ रखा है, राइट साइड के स्लाइसर में अप्लायंस अभी भी विजिबल है। काश ऐसा हो जाता कि अप्लायंस गायब हो जाता, क्योंकि भाई अब व्हाट इफ क्लाइंट ने गलती से अप्लायंस सेलेक्ट कर लिया तो एक ही लाइन दिखाएगा फिर ये, है ना। अगर मैंने लेफ्ट में अप्लायंस पकड़ रखा है तो राइट में दिखना नहीं चाहिए, और अगर राइट में कुछ पकड़ रखा है तो वो लेफ्ट में नहीं दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे फास्टनर्स पकड़ रखा है, फास्टनर्स मेरे को विजिबल है, तो मैं गलती से फास्टनर्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना, हो सकता है। तो क्लाइंट बोलेगा ऐसा कुछ करो कि लेफ्ट में अगर मैंने कुछ सेलेक्ट किया है तो राइट में गायब हो जाए, राइट में कुछ सेलेक्ट कर रखा है तो लेफ्ट में से वो गायब हो जाए, ताकि गलती से सेलेक्ट ना हो जाए सेम चीज। बढ़िया, आज के क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। यस सर, ओके, यस सर। उसको सॉल्व करने का तरीका भी आसान है, सॉल्व करने का तरीका है वो भी आसान है। इसके लिए क्या करना है आपको, एक एक मेजर बनाना है जिसको मैं चेक कहता हूँ, या हाइड कह देते हैं, या शो शो अनसेलेक्टेड, ऐसी कोई नाम दे दिया मैंने इसका। और आपने इसमें लॉजिक बनाना है, आप लिखिए इफ, और इफ में जाके जो सेलेक्टेड वैल्यू के जो बनाए थे उनको पास कर दीजिए यहाँ पे, और इनको इक्वल कर दीजिए यहाँ पे जाके। अगर दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या करना है, तो 0 दे दो। एक मिनट, तो 0 दे दो। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो 1 दे दो, बस इतना ही बोलना है इसको, और कुछ नहीं बोलना था। काम करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, बस इतना कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, दोनों मैप हो जाएंगे। और अगर सेम सेम होगा, सेम सेम अगर होगा तो आ जाएगा उसमें 0, और अगर सेम नहीं होगा तो आ जाएगा 1। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये करने के बाद स्लाइसर को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आइए और इस स्लाइसर को उठा के इसके विजुअल फिल्टर में डाल दीजिए, और यहाँ पे जाके बोलना है क्या, इज ले लीजिए। यहाँ पे ये सब प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ, थीम बदल देता हूँ, ब्लैक की जगह पे मैं ले लेता हूँ मे बी दिस वन, थोड़ा सा गंदा लगता है देखने में, मे बी दिस वन कंपैरेटिवली बेटर। अब इसकी विजुअल फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा दिखाना अच्छा पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ओके, तो थोड़ा और बेटर कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बेटर कर लेते हैं। हेडर पे आ जाते हैं, हेडर को भी थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। ओके, फिर होम, फॉर्मेट थीम, फिर हमारा क्लिक, पूरा सेट हो गया यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर भी मारते हैं। नहीं, इसमें ज़्यादा हो नहीं रहा है क्योंकि विजुअल्स अलग अलग हैं। इसको थोड़ा बड़ा, इस पे जाके ऐसे। ओके, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। ठीक है, तो स्लाइसर को पकड़ लीजिए, उसके बाद फिल्टर पेन को खोलिए, शो अनसेलेक्टेड मेजर को मैं दोबारा डाल देता हूँ इधर, मैं डाल दिया। इधर जाके ले लीजिए इज, और यहाँ पे इज में जाके पकड़ना है 1, बस 1 कर दीजिए, और या ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं आप, और अप्लाई मार दीजिए।
ऐसा ही करते ही आप देखिएगा क्या हुआ, अप्लायंसेस दिखना बंद हो चुका है। मतलब जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे वो राइट में दिखना बंद हो जाएगा। मैंने पकड़ा फॉर एग्जांपल मशीन्स, अब देखिए मशीन्स दिख रहा है आपको इस टाइम पे राइट में, क्लिक करते ही गायब, लेबल्स गायब, टेबल्स गायब, सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, एक्सेसरीज, एक्सेसरीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट साइड में गायब हो जाएगा, देखिएगा हो गया ना। और सेम यही मेजर मुझे अब लेफ्ट में भी डालना है सेम चीज के लिए, और वहां पे भी क्या करना है, इस कर देना है, और वो गायब हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब इससे क्या होगा, गलती से भी सेम आइटम सेलेक्ट नहीं कर पाएगा यूजर, गलती से भी नहीं कर पाएगा। ये देखिए, क्योंकि हमने हाइड जो कर दिया है। हाँ जी बताएं, ये वाला कैसा लगा ट्रिक, awesome Quite sir. interesting. Awesome. है ना। ये बढ़िया था। ये बढ़िया था, मुझे भी अच्छा लगा। ओके, और कुछ इसमें इंटरेस्टिंग। सर मल्टीपल फिल्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मशीन सिलेक्ट कर रखा है लेफ्ट में, तो राइट में हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं यार बाइंडर वो के साथ, उसमें चेयर उसमें एक या दिक्कत आएगी, कॉपियर। उसमें एक दिक्कत आ सकती है। आप कर सकते हैं, मना नहीं है, आपको लॉजिक में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इक्वल टू डाल रखा है, आपको लगाना इन लगाना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये आएगी, वो लाइन एक दिखाएगा पर, क्योंकि मेजर एक ओके है, ओके। तो एक मेजर की एक लाइन है, ये दिक्कत आ जाएगी, जो कि सही नहीं होगा। अगर आपको मल्टी सेलेक्ट वाला ही सिनेरियो है तो आपको उस केस में एक स्लाइसर से ही उसे अचीव करना पड़ेगा। ओके ओके। स्लाइसर में लेजेंड का इस्तेमाल करके अचीव करना, जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था लेजेंड वाला अप्रोच, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। और इसमें एक और चीज हो सकती है, मैंने ट्राई नहीं किया है, मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ। हम लेजेंड में आते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, 14 सही रहेगा वैसे। इसमें व्हाट इफ कि क्लाइंट मुझे बोले, राकेश यार काश मुझे लाइन का नाम भी दिखे, काश मुझे लाइन का नाम भी दिखे, है ना, ऐसा हो सकता है राइट। जैसे यहाँ पे ये SC1 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे अगर नाम आ जाए कि मैंने मशीन सेलेक्ट कर रखा है, SC2 में लिखा हुआ है बाइंडर्स, तो बाइंडर्स यहाँ पे SC2 की जगह आ जाए, काश ऐसा हो सकता तो मजा ही आ जाता। प्रॉब्लम ये है कि लेजेंड में इस तरह की कस्टमाइजेशन अलाउड नहीं है। कलर कर सकते हैं पर टेक्स्ट पे नहीं कर सकते हैं, टेक्स्ट की वैल्यू को डायनामिकली चेंज नहीं कर सकते आप, ये थोड़ा सा दिक्कत है था, बड़ा ही प्रॉब्लम है भाई। ओके, पर यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है सीरीज लेवल करके, है ना। तो जैसे ही हम करते हैं देखेंगे यहाँ पे नाम आने लग जाते हैं। ओके, तो वैल्यूज में जाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो आई थिंक ठीक रहेगा। कलर को ऐसे ले लेते हैं। ओके, अब पॉइंट ये आता है, क्या ये अलाउ करेगा कस्टमाइज करने को। ये अलाउ नहीं कर रहा है, ये भी स्टैटिक है। नप नप, यहीं फंस गए हम। तो इसका जो वर्क अराउंड हो सकता है, जो पोटेंशियल वर्क अराउंड हो सकता है, ओके, अगर आप थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दें, आपका ये जो लेजेंड है, आपका जो लेजेंड है ये स्टैटिक है, मतलब ये चेंज नहीं होता। देखिए इसको, ये ना लेफ्ट जा रहा है ना ये राइट जा रहा है, तो इसकी जगह पे आप दो कार्ड बिठा सकते हैं, दो कार्ड बिठा सकते हैं जो डायनेमिकली इन वैल्यूज को पिक करेंगे और यहाँ दिखाते रहेंगे आपको। ठीक है, काइंड ऑफ ये कुछ इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है तो तरीका क्या बचता है इस जुगाड़ जुगाड़ का इस्तेमाल करने का ही तरीका बचता है आपके पास। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, या तो आप एक कार्ड ले लीजिए इस तरह का, इसमें मैंने फॉर एग्जांपल डाल दिया सेलेक्टेड SC1, इसमें वैल्यू दिख रही है। थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस कर देंगे इसमें, जैसे कि लेबल नहीं दिखाएंगे, हमें हेडर आइकॉन नहीं दिखाना है, इसका बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए, थोड़ा हाइट छोटा कर देते हैं इसका। ओके, सबसे बड़ा फर्निशिंग है इसमें, फर्निशिंग में पूरा कवर हो जाता है। ओके, इसका थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, फॉन्ट साइज 14 ले लेते हैं, इसमें डीन की जगह पे सेमी बोल्ड ले लेंगे, और इसको इधर ऐसे बिठा देंगे,
ऐसे करके। आप कहेंगे यार ये तो प्रॉपर बैठ नहीं रहा है तो, राइट, ओके। तो इसके लिए आपको इस कार्ड के इफेक्ट में जाके बैकग्राउंड को ऑन कर देना है और ट्रांसपेरेंसी को हाई, अच्छा हाई ना करके 0 कर दीजिए। जैसे ही ये करते हैं आप देखेंगे गायब हो गया है वो। थोड़ा सा नीचे ले आएंगे इधर। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही है, कट रहा है। कट इसलिए रहा है क्योंकि मैंने विड्थ छोटी कर दी, अब मैंने विड्थ बढ़ा दी थोड़ी सी। ये देखिए अब प्रॉपरली दिख रहा है। और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देंगे इसके फॉन्ट फैमिली को, 2 पॉइंट कम करके। उसके बाद लेफ्ट में थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे हल्का सा, फिर कटने लग गया। अब जो दिक्कत आ रही है हमें, ये आ रही है कि इस डॉट के बाद हमारा नाम आ रहा है, बोले तो लेफ्ट साइड के सेलेक्टेड स्लाइसर का नाम आ रहा है, और उसके बाद एक डॉट और आ रहा है। ऐसा मैं क्या जुगाड़ करूं कि मेरे पास दोनों बीच में स्पेस आ जाए, दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। ओके, देखते हैं क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई सोल्यूशन है लेजेंड के अंदर। तो सर्कल है, सर्कल के अलावा लाइन और मार्कर वगैरह दिखा सकते हैं आप। लाइन कलर आ सकता है, टाइटल हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट, टेक्स्ट में कोई और कंट्रोल नहीं है मेरे पास कि मैं उसकी विड्थ बढ़ा सकूं। तो यहाँ पे हमें एक दूसरा सा तरीका लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसके नेम में ही थोड़ा सा जुगाड़ बिठाएंगे। हम क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग में एक स्पेस डाल देंगे और इसके एंड में भी एक स्पेस डाल देंगे, उससे थोड़ा विड्थ बढ़ जाएगी इसकी। अब मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ इधर, है ना, हो गया ना आराम से। और फाइन, और थोड़ा फाइन ग्रेन करना चाहते हैं हाइट विड्थ को, तो यहाँ से कंट्रोल करिए। जैसे मैं कहता हूँ मेरे को हाइट को थोड़ा और कम करना है, या मे बी 25 पॉइंट लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा कम कर दिया मैंने तो। 27, हाँ 27 इज इनफ। उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ऐसे कर देंगे। फिर इसी विजुअल को पकड़िए और इसके राइट में ऐसे रख दीजिए, ऐसे करके, या और यहाँ पे मेजर को रिप्लेस कर दीजिए विथ HC2। और अब देखिए चकाचक लग रहा है। हाँ थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन हो जाता तो मजा आ जाता, और पर इसमें प्रॉब्लम ये है, ये लेफ्ट अलाइन नहीं होता है, इस पे ऑप्शन ही नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, एनी सजेशन गाइड्स। मैं विड्थ छोटा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे सब कैटेगरीज हो सकते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने विड्थ छोटी कर दी, इतनी कर दी मैंने, ठीक है, तो ये दिखने लगेगा, पहला दिक्कत। अब विड्थ छोटी करने के बाद अगर मैंने एक्सेसरीज पकड़ लिया तो एक्सेसरीज में पूरा नहीं दिखा पाऊंगा। तो विड्थ को तो मेरे को बड़ा ही रखना पड़ेगा, इतना तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा मेरे को, नहीं तो बात, काम खराब हो जाएगा मेरा। ठीक है, ऐसा क्या करूं कि मैं पैडिंग इसे में जा लेफ्ट सकते अलाइन, हेडिंग, पैडिंग, इस कार्ड की हेडिंग की बात कर रहे हैं आप? पैडिंग नहीं सर, पैडिंग PADDI। पैडिंग, पैडिंग, ओके पैडिंग। पर इसमें पैडिंग होता नहीं है, इसमें वैल्यू प्रॉपर्टी में पैडिंग नहीं है। ओके, क्या कोई और दूसरा तरीका है? तो हम एक काम करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे जाके एक बटन या शेप में से कोई ले लीजिए। जैसे मैंने एक ब्लैंक बटन ले लिया, ये ब्लैंक बटन ले लिया, और इस बटन के स्टाइल में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और असाइन कर देंगे SC1 या SC2। SC2 असाइन कर देते हैं और ओके मार देते हैं। आर्ट विजिबल है, यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट अलाइन कर सकता हूँ, मेरे पे कंट्रोल अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे आ गए, इसको सेमी बोल्ड ले लेंगे, यहाँ पे आ गए, इसको ले लेंगे ब्लैक, इसका बॉर्डर आइकॉन बंद कर देंगे, बॉर्डर बंद कर देंगे। ये देखिए, अब मेरे को इसको लेफ्ट अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, और यहाँ पे आ गए, इसको हटा देंगे यहाँ से और ये बिठा देंगे इसकी जगह पे, ऐसे करके। अब इसमें इसका बैकग्राउंड ऑन करना पड़ेगा मेरे को, फिल ऑन कर दीजिए इसका, और फिल को ट्रांसपेरेंसी 0 कर दीजिए, गायब हो गया। एक्सेसरीज पकड़ेंगे तो पूरी एक्सेसरीज आ रही है, बस हाइट और विड्थ थोड़ा एडजस्ट करना है, वो जनरल प्रॉपर्टी में जाके मैं एडजस्ट कर लूंगा। इसको मैं लेता हूँ 27, राइट, और इसको ले लेंगे विड्थ को, आई थिंक 96 सही रहेगा। हाँ ये काफ़ी अच्छा है। के बाद थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, हाँ अब प्रॉपर लग रहा है देखने में, ठीक है। तो कार्ड से भी किया जा सकता है, कार्ड से भी किया जा सकता है। अब इसको बिठा लेते हैं यहाँ से, और इसको कॉपी करेंगे और इसको इसके, ओहो क्या कर दिया,
इसको उठाया, हल्का सा ऊपर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज है, इसको उठाया, इसको यहाँ डाल दिया। ओके, अब इसकी जगह पे मैं एफएक्स में जाऊंगा और SC2 की जगह पे इस बार लेंगे SC1 और ओके कर देंगे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल चकाचक, थोड़ा सा हल्का सा कॉस्मेटिक चेंज रह गया, हो गया। ओके, अब इसमें एक छोटा सा कंसर्न और आ सकता है कि व्हाट इफ कि क्लाइंट ने गलती से उस पर क्लिक कर दिया तो उसको पता चल जाएगा, हो सकता है राइट। व्हाट इफ क्लाइंट ने से गलती से सेलेक्ट कर दिया, क्लिक कर दिया, तो उसको पता चल सकता है कि कुछ ओवरले बिठा रखा है, कुछ जुगाड़ कर रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, टाइटल तो आप बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने किया ना, देखो गायब हो गया, मेरे सेलेक्ट करते ही गायब हो गया। देखिए धुंधला हो गया, देखिए सेलेक्ट करते ही धुंधला हो गया। तो इसको एक काम करते हैं, ठीक करने के लिए मैं पहले सेव कर लेता हूँ। इसको क्या नाम दूं भाई, सिंगल फील्ड मल्टी स्लाइसर, ऐसे नाम दे दिया इसका। क्योंकि अगर जो चीज़ मैं करने वाला हूँ अगर मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ तो आप उसका असर नहीं देख पाओगे, ये मुझे करना पड़ेगा सर्विस में, मतलब इफेक्ट सर्विस में देखना पड़ेगा। मैं वैसे करके दिखा देता हूँ। करना क्या पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट्स पकड़ने हैं, फॉर्मेट में जाना है और बोलना है कि भाई इसकी लेयर को सबसे ऊपर कर दो, ब्रिंग टू फ्रंट। इस पे जाइए, इस पे भी बोलिए ब्रिंग टू फ्रंट। और ये जो विजुअल है आपका, बोले तो आपका लाइन चार्ट, इस पे जाके बोलिए सेंड टू बैक। ये दो चीज ये करनी जरूरी है। उसके बाद इनके लेयर ऑर्डर को ऑन कर देना है। जनरल पे जाइए, प्रॉपर्टी में जाइए, एडवांस पे जाइए, लेयर ऑर्डर को ऑन कर दीजिए, नहीं तो उसके बिना ये मानता नहीं है, ये ब्रेक कर सकता है लेयर ऑर्डर अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो यहाँ पे ऑन कर दिया। ठीक है, ये मिनिमम करना जरूरी है। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। सेव हो गया कि नहीं, जब तक घूमता नहीं है अच्छा मजा नहीं आता। चलिए पब्लिश कर देते हैं, उसके पास बैच 6 में डाल देते हैं इसको। पब्लिश हो रहा है। ये जो असर है इसका लेयर ऑर्डर का, ये असर सर्विस में नजर आता है, आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। ओके, यस, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक मारूंगा, ये देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बस मैं फोकस मोड पे अगर मैंने क्लिक किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेंटर में क्लिक किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पे क्लिक किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ये पिन आइकॉन आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। इसका एक हेडर आइकॉन बंद करना पड़ेगा आपको। बोले तो आपको कार्ड इसको बटन को सेलेक्ट करना है, जनरल में जाना है, हेडर आइकॉन को बंद कर दीजिए इसका, फिर वो पिन आइकॉन भी नहीं आएगा, मतलब पता नहीं चलेगा एंड यूजर। तो यही है इसका एंड टू एंड सोल्यूशन इस अप्रोच का। यस, कोई सवाल है तो बताइए। सर ये जो आ रहा है SC1 वैल्यू एंड SC2 वैल्यू बाय ऑर्डर डेट, यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं राइट? ये तो टाइटल है यार, ये तो आप अपने हिसाब से हाँ, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, अच्छा अच्छा टाइटल पे जाइए, इसको पूरा हटा दीजिए, टेक्स्ट है, या तो कोई फंक्शन के थ्रू मैनेज कर लीजिए। आप कह सकते अच्छा हैं अच्छा कि अच्छा। सब कैटेगरी ट्रेंड बाय कंपैरिजन, ऐसे ऑर्डर डेट, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है सर, ओके। कंपैरिजन ऐसे कर दीजिए, स्पेलिंग सही लिखिए ना। ओके, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यही है इसका सोल्यूशन। ओके, कोई और सवाल? सर सर अच्छी ट्रिक थी सर। ये थैंक यू। मैं कह रहा हूँ, आपने बटन रखा है, इसकी जगह पे हम टेक्स्ट बॉक्स नहीं रख सकते थे टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे फर्नीचर ओके और एक्सेसरी पे? यार, हाँ। मैं पर्सनली बताऊं, टेक्स्ट बॉक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि वो जब उसको थोड़ा सा हिलाने डुलाने की बात आती है ना, इतना नौटंकी करता है वो, कर्सर खासकर नौटंकी करता है उसके साथ, तो मुझे खासकर पसंद नहीं है। पर अगेन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, अब इधर जाइए ऐसे। अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा टेक्स्ट, तो प्लस में आ जाइए, फिर इधर पे जाके शायद इधर नहीं था, इधर आइए, इसमें आपने दिया सेलेक्टेड SC, ढूंढ ले भाई। अब अब ये नौटंकी झेलनी पड़ रही है उसे, देख रहे हाँ, हैं? वो कभी कभी नेजर नहीं पकड़ते हैं। एग्जैक्टली,
तो अप टू यू, आपको चाहिए तो आप यही यूज कर सकते हैं। सेलेक्टेड एससी वैल्यू तो नहीं है, ऐसा मैंने शायद सेलेक्टेड SC1 तो सही दे रखा है, ले नहीं रहा है, ये रहा। नहीं पकड़ा इसमें, कोई बात नहीं, यूज कर सकते हैं, अब यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक खुद से टाइप कर देता हूँ, मैं करता हूँ एक्सेस रीज लिख देता हूँ उसको, फिर इसको मेरे को यहाँ बोल्ड करना पड़ेगा, मैं इसको 12 पॉइंटर कर देता हूँ यहाँ पे आके, सेलेक्ट कर भाई, इधर जाके मैं ले लूंगा थोड़ा सा, भाई सेमी बोल्ड कहाँ है, सेमी बोल्ड नहीं है इधर, तो बोल्ड ले लेते हैं, या मे बी लाइट ले लेते हैं, UI लाइट, और इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप अभी नोटिस करेंगे, मतलब ये जनरली एंड यूजर के सामने ज़्यादा आती हैं, आपको कम दिखेंगी। ठीक है, अब मेरे को इसकी विड्थ छोटी करनी पड़ेगी, हाइट विड्थ छोटी करनी पड़ेगी, और जैसे ही मैं करूंगा ये हल्का सा एक बार आ जाएगा इधर, प्रॉब्लम नंबर 1। फिर मेरे को इसकी हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, उससे गायब हो जाएगा। और सच बता रहा हूँ, ये हाइट बढ़ाने के बाद भी आ सकता है, और आपको नहीं दिखेगा, क्लाइंट को दिखेगा, फिर वो पूछेगा ये क्या है, ये बार क्या बता रहा है। ओके, ये हो गया। अब दूसरा कंट्रोल मेरे को जो बुरा लगता है, वो इसको इधर से उधर हिलाने में, अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो बहुत मुश्किल चांस होते हैं कि मैं इसको यहाँ से पकड़ पाऊँ, कॉर्नर से पकड़ने के लिए मुझे जनरली ये वाला इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके 3 डॉट का, उससे पकड़ता हूँ। कार्ड में वैसा दिक्कत नहीं है, कार्ड में कहीं पे सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकता हूँ। ओके, अब इधर आते हैं, एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, इधर आ गए, इसको ऐसे पकड़ा तो इधर ले आ गए। के बाद अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ऑन करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, ये लीजिए, हो गया। जी सर, बताइए। पर मैं रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट मत लीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स मत लीजिएगा, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, और इस सिनेरियो में शायद कुछ प्रॉब्लम कर सकता है बाद में आपको। अगर आपको बटन पसंद नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप शेप भी ले सकते हैं उसकी जगह। शेप में भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, स्टाइल में जाएंगे आप, उसमें टेक्स्ट असाइन कर सकते हैं, फिल कलर असाइन कर सकते हैं, इसमें आप वाइट ले लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में जाके आप टेक्स्ट असाइन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं SC2 ले लीजिए, ये देखिए कलर अलग है क्या, कलर वाइट है इसका, ब्लैक, ये देखिए आ गया। आप ये भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, देखिए मैं सेंटर पे रख के भी मैं हिला पा रहा हूँ, मतलब राइट लेफ्ट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ उसका। ओके, कोई और सवाल। सर सेम चीज को पीयर टू पीयर कंपैरिजन बोलते हैं क्या, जो आपने एक्सप्लेन किया अभी पूरा? पीयर टू पीयर कंपैरिजन, हाँ सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लाइंट कभी कभी बोलता है पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना है। पीयर टू पीयर, नाम तो अच्छा लग रहा है, पीयर टू पीयर कंपैरिजन, नाइस। शायद यही टाइटल रख दूं मैं। ठीक है, अच्छा है सुनना है। ओके देन, तो सर ये हाँ जी। विजुअल लेवल फिल्टर लगा के हो नहीं पाएगा, मतलब जस्ट मतलब ये सिनारियो मेरे लिए नया है, बट अच्छा, थोड़ा सा थॉट आया था कि अगर मैं ये दोनों सब कैटेगरी ये विजुअल लेवल फिल्टर लगा दूं, बट ये कनेक्टेड होनी चाहिए मेरे ये चार्ट पे, तो करेक्ट, पॉसिबल सही है बात क्या? है। ओके, अगर आप मेजर्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको इन दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं ये जो मैंने लिया है, ये मैंने यहाँ से लिया है, इसको उठा के जैसे यहाँ पे भी रखा हुआ है, वैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, पर हटाने की वजह से क्या होगा, असर तो ये करेगा, असर तो ये करेगा, बट हाइड नहीं करेगा जो मैं हाइड करना चाहता था। जैसे कि मैंने यहाँ फर्निशिंग पकड़ रखा है, और मैं फर्निशिंग हाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि लेफ्ट में सेलेक्टेड है वो, हाइड करना चाहता हूँ, तो हाइड नहीं होगा, वो हाइड नहीं होगा, ये एक प्रॉब्लम। बाकी ओके। रेस्ट ऑफ द जो उसका असर है वो चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैंने फर्निशिंग सेलेक्ट कर लिया, देखो चल रहा है। मैंने एनवेलप पकड़ रखा है, चल रहा है। चेयर चल रहा है, चलेगा मतलब। ठीक है, ओके, थैंक ओके, यू। पर अच्छी अप्रोच नहीं है, ये यूज मत करिएगा। ओके, कोई और सवाल।
सर नहीं? इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में लेते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये ख़त्म हो चुका है, और इसकी रिकॉर्डिंग, इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है या इससे पहले की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, और इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए। पिछले जितने भी ओपन लाइव सेशन हमने लिए हैं तो वो आपको ओपन लाइव सेशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और हर एक सेशन में हम कैटेगराइज, मतलब सेशंस को कैटेगराइज कर देते हैं, एज इन अगर मैं मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ मैंने बनाया है, कोई ट्यूटोरियल बनाया है, कोई सेशन लिया है, तो आपको यहाँ मिलेगा। आरएलएस से रिलेटेड होगा तो आरएलएस डेटा सिक्योरिटी मिलेगा। लाइकवाइज इस तरह से क्लासिफिकेशन करके अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, पर सारे ओपन सेशन आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इजी रेफरेंस के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं, और ये वाली वीडियो भी इसमें मिलेगी। तो इसी के साथ हम आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं अगली बार, अगले संडे। धन्यवाद जी गाइस, बताइए।